झारखंड में बीते 3 दिन से जारी सियासी संकट के बादल आखिरकार चौथे दिन छटते नजर आ रहे हैं। झारखंड में अब नई सरकार है। झामुमो के दिग्गज नेताओं में शुमार चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता फिलहाल कैबिनेट में 2 मंत्री हैं। सत्ताधारी दल के विधायक हैदराबाद जा चुके हैं। पिछले 4 दिनों में झारखंड में कितना कुछ घटा है। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने ईडी अधिकारियों के साथ राजभवन जाकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को इस्तीफा सौंप दिया। तुरंत बाद विधायक दल का नेता चुने गए चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा और सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस दौरान 2 टूरिस्ट बस में सवार सत्ताधारी दल के विधायक राजभवन के बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन राज्यपाल ने वक्त लेने की बात कही। 1 फरवरी को दोपहर में चंपई सोरेन ने राजभवन को दोबारा फैक्स भेजा, वक्त मांगा। राज्यपाल ने शाम 5:30 बजे का वक्त दिया। चंपई सोरेन, प्रदीप यादव, सत्यानंद भोक्ता, आलमगीर आलम और विनोद सिंह के साथ राजभवन पहुंचे। राज्यपाल से आग्रह किया कि अविलंब सरकार गठन की मंजूरी दें, लेकिन राज्यपाल ने फिर वक्त लेने की बात कही। इस दौरान सत्ताधारी दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती विधायकों को एकजुट रखने की थी। अक्सर ऐसे मामलों में हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका बढ़ जाती है और सत्ताधारी दल के लिए अपने विधायकों को इसी प्रभाव से बचाने की चुनौती थी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की हिरासत में थे और विधायक दल का नेता चुने गए चंपई सोरेन राजभवन से संपर्क स्थापित कर सरकार बनाने का दावा पेश करने में व्यस्त थे। ऐसे में बहुत जरूरी था कि कोई बाहर सर्किट हाउस में विधायकों को एकजुट बनाए रखे, उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दे और आगामी एक्शन के बारे में स्पष्ट रूप से अवगत करा सके। होने को तो सर्किट हाउस में कई दिग्गज और अनुभवी विधायक थे, लेकिन दिलचस्प है कि मोर्चा 2 युवा नेताओं ने संभाल रखा था। इन 2 विधायकों में पहला नाम हेमंत सोरेन के छोटे भाई और दुमका विधायक बसंत सोरेन का है। वहीं दूसरा नाम कांग्रेस के युवा विधायक अनूप सिंह का आता है, जो बेरमो विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्वस्त सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक 29 और 30 जनवरी को जब हेमंत सोरेन के ट्रेसलेस होने की अटकलें सियासी बाजार में गर्म थी, बसंत सोरेन और अनूप सिंह सत्ताधारी दल के विधायकों को एक छतरी के नीचे लेकर आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। सभी विधायकों को कह दिया गया था कि वे किसी भी परिस्थिति में रांची न छोड़ें और बैगेज के साथ सर्किट हाउस में बने रहें। 30 जनवरी की दोपहर तकरीबन 2 बजे हेमंत सोरेन रांची में दिखे। इसके तुरंत बाद ही सत्ताधारी दल के सभी विधायक मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए। यहां तकरीबन 1 घंटे बैठक हुई और फिर शाम 7:30 बजे विधायक दल की दूसरी बैठक हुई। कहा जा रहा है कि इस दौरान अनूप सिंह और बसंत सोरेन ही थे जिन्होंने पूरा कोऑर्डिनेशन बनाया हुआ था। गुरुवार देर शाम जब चंपई सोरेन के सरकार गठन को मंजूरी देने की अपील पर राज्यपाल ने और वक्त लेने की बात कही, तो आनन फानन में विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने की कवायद शुरू हुई। चर्चा तो यह भी है कि रणनीति के तहत पहले से ही रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में 2 चार्टर्ड प्लेन तैयार थे। विधायकों को सर्किट हाउस से 2 बसों में एयरपोर्ट ले जाया गया। इस दौरान बसों में अनूप सिंह और बसंत सोरेन सबसे आगे केबिन में बैठे नजर आए। उनके पास बाकायदा वॉकी टॉकी थी, जिससे विधायकों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाया जा रहा था। एयरपोर्ट में प्रवेश करने से लेकर सिक्योरिटी जांच तक में बसंत सोरेन और अनूप सिंह विधायकों की अगुवाई करते नजर आए। फ्लाइट के भीतर से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें भी अनूप सिंह और बसंत सोरेन विधायकों का ख्याल रखते नजर आए। हालांकि गुरुवार देर शाम फॉग की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई और विधायकों को वापस सर्किट हाउस लौटना पड़ा। रात में ही राज्यपाल ने आलमगीर आलम और चंपई सोरेन को राजभवन बुलाकर सरकार बनाने का न्योता दिया। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री मनोनीत कर दिया। शुक्रवार को दोपहर तकरीबन 12:30 बजे चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और पूर्व निर्धारित प्लान के तहत विधायकों को सर्किट हाउस से एयरपोर्ट ले जाया गया। यहां से विधायकों ने चार्टर्ड प्लेन में हैदराबाद की उड़ान भरी। सर्किट हाउस से लेकर एयरपोर्ट और अंदर प्लेन में सवार होने तक युवा अनूप सिंह और बसंत सोरेन विधायकों की अगुवाई करते नजर आए। इस दौरान उनका नेता भले ही जेल में हो, लेकिन इन 2 युवा विधायकों ने अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया। कहा जा रहा है कि अनूप सिंह और बसंत सोरेन ने न केवल विधायकों को एकजुट रखा, बल्कि उनकी जरूरतों का ख्याल भी रखा। अब झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता का पटाक्षेप होता दिख रहा है। अब राज्य में मुख्यमंत्री है, कैबिनेट की बैठक भी हुई। 5 और 6 जनवरी को विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होगा, जहां चंपई सोरेन को बहुमत सिद्ध करना है। विधायक उसी दिन हैदराबाद से रांची आएंगे। इस दौरान अभी तक सत्ताधारी दल के विधायक एकजुट ही दिखे हैं। Like, share and subscribe. www.thefollowup.in